YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, आप इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 30 men रिपेयर आ रोड। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। रोड को उर्दू में सड़क कहते हैं। कि 30 men रिपेयर आ रोड इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। वो अगर रोज़ाना 6 आवर यानी 6 घंटे काम करें तो वो 56 डेज़ में 30 आदमी जो है ना वो उस रोड को रिपेयर कर देंगे। रोड कितनी है, जितनी भी है, वो हमें उससे गर्ज नहीं। उन्होंने कहा कोई रोड है। फिर नेक्स्ट, ये पहला पार्ट है इसका। पहले पार्ट में कौन कौन सी बातें बताई हुई हैं। पहले पार्ट में एक तो उन्होंने मैंस बताए हुए हैं, दूसरा डेज़ हैं और तीसरी चीज़ आवर्स हैं। ठीक हो गया। अब हाउ मैनी डेज़ तो क्या मालूम करना है हमने, डेज़ मालूम करना है। ये बात ज़हन में रखनी है थोड़ी सी ना आप, ये इससे भी हमें आसानी मिलेगी। हाउ मैनी डेज़ हमने मालूम करने हैं। इसमें मैंने आपको समझाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। कितने दिन वो लगेंगे। 45 men विल रिपेयर द सेम रोड वही है। 45 आदमी अगर उसको काम करें बाय वर्किंग 7 hours डेली। ठीक हो गया। अब 7 hours डेली 45 men अगर काम करें तो वो कितने दिनों में वही सड़क रिपेयर होगी। तो अब इसमें 3 तरह की चीज़ें बताई हुई हैं। एक आदमी है, डेज़ हैं और आवर्स हैं। इसमें एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो मेरा इसमें जो मेथड है उसको आपने अगर फॉलो करना है तो सबसे पहले हमने सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सारी बातें बताई होती हैं। अगर 3 है तो तीनों बताई होंगी। सेकंड पार्ट में अगर तीनों में से 2 बताई होती हैं, एक वैल्यू मालूम करनी होती है। तो हमने ये देखना होता है सेकंड पार्ट को पढ़ के, इसमें 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन अगर 3 दी हुई हैं तो इस तरह ये टोटल वैल्यूज़ 3 तरह की हैं, 3 तरह की उनकी किस्में हैं। मैन हैं, डेज़ हैं, आवर्स हैं। तो दूसरी तरफ उन 3 में से एक वैल्यू नहीं बताई होगी, वो हमने मालूम करनी होगी। तो हमने ये गौर करना होता है कौन सी वैल्यू नहीं बताई हुई जो हमने मालूम करनी है, वो है डेज़। तो जो मालूम करना होता है ना, उसको मेरा अपना एक तरीका है कि मैं उसको सबसे पहले उसी को लिखता हूँ लेफ़्ट साइड पे। वो कैसे लिखता हूँ आइए देख। तो सबसे पहले ऊपर वो लिख लिया कि जो हमने मालूम करना है उसको हमने सपोज कर लिया कि वो x है। जो चीज़ मालूम करनी होती है ना वो x। लेट रिक्वायर्ड डेज इक्वल टू x। अब मैंने बताया था जो मालूम करना होता है उनको लिख लें पहले, इस तरफ लेफ़्ट साइड पे लिख लें। सबसे पहले डेज़ रेशो। अब 3 तरह की इसमें वैल्यूज़ हैं, एक डेज़ है। अब डेज़ को पहले लिखना है, बाकी 2 वैल्यू को जिस तरतीब से मर्जी लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो बाकी से नहीं पड़ता, लेकिन ये आप अभी नेक्स्ट देखेंगे कि इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। एक डेज़ हमने पहले लिख लिया क्योंकि डेज़ हमने मालूम करने थे उसको बिल्कुल पहले। उसके बाद एक चीज़ है मैन और तीसरा था आवर्स। अब इसमें ये तीनों वैल्यू हमने लिख ली हैं। पहली लाइन में ये तीनों वो वाली वैल्यू आएंगी जो तीनों मालूम हैं। डेज़ कितने हैं 56, मैंस कितने हैं 30 और आवर्स हैं 6। ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन में वो वाली चीज़ आएंगी जो हमने उसमें से एक मालूम करनी है। हाउ मैनी डेज़ मालूम करने हैं तो वहाँ पे आ जाएगा डेज़ के नीचे x आ गया। मैंस कितने हैं 45 और आवर्स हैं 7। ठीक है ना। इस तरह करके हमने पहले इनको लिखना है। जो मालूम करना होता है वो पहले लेट रिक्वायर्ड डेज़, उर्दू में कहते हैं फ़र्ज़ किया मतलूबा दिन, मतलूबा कहते हैं ना उर्दू में। तो अब देखते हैं अगला ट्रिक क्या है। अब इसमें जो मैंने x की वैल्यू बताई है, x की वैल्यू को इसलिए मैंने स्टार्ट में लिखा है कि x लिखा है बेटा मैंने, तो इसको आपने बिना सोचे बिना समझे ऐसे लिखना है x ओवर जो भी वैल्यू यहाँ इसके साथ होगी x ओवर 56, साथ ही इक्वल का साइन। एक वैल्यू x वाली, दूसरी वैल्यू और साथ ही इक्वल का साइन। ये आप लोगों ने हर क्वेश्चन में ये स्टेप करना है।
क्लियर हो गया, इसलिए एक्स एक तरफ रह गया। इक्वल के बाद अब एक्स वाली वैल्यू के साथ ही पहले हमने इस वाले कॉलम को इससे कंपेयर करना है, फिर इस वाले कॉलम को इससे कंपेयर करना है, यानी करना इसी को कंपेयर है। पहले एक्स वाली को इसके साथ कंपेयर करना है, फिर एक्स वाले को इसके साथ कंपेयर करना है, और फिर देखना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है, यानी तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ कि वो तनासब जो होता है, जो डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होते हैं। ये देखते हैं, जिसके ऊपर हमने हाथ रखा है वो समझे कि बराबर ही है, चाहे 1-1 समझ लें। मैंने 1-1 लिख दिया कि 1 आर ऊपर 1 आर नीचे है। कोई रोड है, अगर वो 30 डेज़ में हम यानी 30 आदमी हों तो वो 56 डेज़ में उसको रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, काम उतने करते हैं, सड़क भी उतनी है। अगर 30 की बजाय 45 डे के आदमी आ जाएँ, बंदे पहले से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो सड़क पहले से जल्दी रिपेयर होगी या देर से रिपेयर होगी? टाइम भी उतना दे रहे हैं, सड़क भी उतनी है, आदमी पहले से ज़्यादा हो गए हैं। आदमी पहले से ज़्यादा हो गए हैं तो वो सड़क पहले से जल्दी रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा लोग काम करना शुरू हो जाए तो वो काम जल्दी हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हुई है, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो एक्स की जगह पे आनी है, ये पहले से कम हो जाएगी, यानी कि वो पहले से जल्दी रिपेयर होगी ना सड़क, उसको कम दिन लगेंगे। बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो वो सड़क पहले से कम दिनों में रिपेयर होगी, यानी पहले से कम बंदे लगेंगे, यानी उसकी वैल्यू पहली वैल्यू से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये देखना होता है, एक वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है, दूसरी वैल्यू पहले से कम हो रही है। एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो एक वैल्यू कम हो रही हो ना, एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो, ऊपर को तीर का मतलब आपने समझना है कि ज़्यादा हो रही है, और एक कम हो रही है। एक ज़्यादा हो रही हो तो एक कम हो रही हो, तो इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन, ठीक है, इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स होता है उलट। जैसे एक बंदा कहे मैंने इधर को जाना है, दूसरा कहे मैंने इधर को जाना, वो दोनों एक दूसरे के उलट हो जाते हैं ना। इन्वर्स मीन आप समझें कि उल्टा। ये याद रखने का तरीका है। तो इसका मैं एक और ट्रिक बताता होता हूँ कि किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका क्या होता है। उल्टा तरीका होता है चोरों वाला तरीका होता है। चोरों मतलब कि द्वारें फलांग के आते हैं ना, गेट से तो नहीं ना आते, ऊपर से आते हैं। ये आपने याद रखना है, यह ना कहना कि डाकू तो नीचे से भी आ जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं है, उल्टा। तो किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका होता है कि दीवार फलांग के नीचे को आते हैं, ठीक है ना, यानी एरो ऊपर से नीचे को लगाना है। एरो कोई क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होता, ये एक याद रखने का एक ट्रिक होता है। ये इसका मतलब ये होता है कि पहले हम 30 को लिखेंगे, फिर 45 को लिखेंगे, ऐसे करके पहले 30 को लिखेंगे, 30/45, साथ ही मल्टीप्लाई का साइन। अब इसके ऊपर हमने फिंगर रख ली, और ये समझना है कि ये वैल्यू ऊपर नीचे सेम वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, जो भी है एक ही वैल्यू है। वो आदमी है, अगर वो डेली 6 आवर्स काम करें, 6 घंटे रोज़ाना काम करें, तो वो सड़क 56 डेज़ में रिपेयर होती है। अगर 6 की बजाय 7 घंटे वो काम करना शुरू कर दे, बंदे बराबर ही हैं, तो पहले से ज़्यादा देर काम करना शुरू कर दे तो वो सड़क पहले से जल्दी रिपेयर हो जाएगी, पहले से कम दिनों में रिपेयर हो जाएगी। यानी ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है तो ये वाली वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। एक वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है और दूसरी कम हो जाएगी, तो ये भी एक ज़्यादा हो रही है कम हो रही हो, तो ये बेटा इन्वर्स प्रपोर्शन होता है। इन्वर्स मीन उलटा, ऊपर से नीचे। तो 6/7। भाई इसमें ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये लिखना इसमें कमाल है। बाकी अगले वाले जो बातें ना वो सारी आपको आती हैं और ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई हैं। अब इसमें एक्स रह जाएगा इधर ही, ये जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है ना, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 56 इस तरफ डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं। ये दोनों देखें कि ये दोनों 15 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, और भी टेबल से कैंसिल हो रहे होंगे, लेकिन ये भी हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। जैसे ये 7/1 था, 7/8 था, 56। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये 15 के टेबल से कर लें या 3 से कर लें, जैसे आपको आसानी लगे। 15/2 था, 15/3 था, ठीक हो गया। अब इसमें 3 के साथ जो है ना 6 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3/1 था, 3/2 था। अब नीचे इस तरफ 1 ही बच गया। अब ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर वालों को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2⁴ और 8×4 32। अब x की वैल्यू आ गई 32। तो x क्या था हमारा, x था डेज। एंड पे लिख देंगे रिक्वायर्ड डे, तो एंड पे ऐसे लिख देंगे रिक्वायर्ड डेज 32।
यानी इसमें हमने ये चेक किया है कि अगर आदमी भी पहले से ज़्यादा हो गए हैं, वो टाइम भी पहले से ज़्यादा दे रहे हैं, तो वही सड़क को वो 56 की बजाय 32 डेज़ में वो कंप्लीट उसको रिपेयर कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 60 वीमेन स्पिन, इतनी औरतें स्पिन कहते हैं बुनना, जैसे वो स्पिन करके जैसे कॉटन से धागा बनता है ना, वो स्पिन होके बनता है, तो स्पिन करती हैं 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली। इसमें आप देखें कितनी तरह की वैल्यूज़ हैं, एक इसमें ये वीमेंस हैं, एक उसमें केजी हैं कॉटन के, और तीसरी आ रहे हैं आवर्स। ठीक हो गया। अब इसमें आ रहा है हाउ मच कॉटन इसमें मालूम करनी है, यानी कि वो कॉटन कितने केजी, यानी इसमें केजी उनके जो केजी हैं ये हमने मालूम करने हैं कि कितने केजी वो कॉटन को विल 30 वीमेन स्पिन बाय 12 आवर्स डेली, कि अगर 30 औरतें डेली 12 आवर्स काम करती हैं तो वो कितनी कॉटन स्पिन कर लेंगी। तो जैसे 8 आवर्स करें 60, तो वो 48 kg स्पिन कर लेती हैं। तो अब उसने कहा कि अगर 60 की बजाय औरतें हो जाएँ, वीमेन हो जाए 30, और 12 आवर डेली काम करें तो वो कितने केजी कॉटन स्पिन कर लेंगी। तो जो मालूम करना होता है ना, उसको हमने बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लिखना है। तो पहले ऊपर इसमें हम मुख्तलिफ तरह से लिख सकते हैं कि लेट रिक्वायर्ड कॉटन, या लेट केजी, या कॉटन बी एक्स, मुख्तलिफ अंदाज से आप इसको लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है 60 वीमेन, तो वीमेन के नीचे वीमेन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आ गया नेक्स्ट केजी 48 kg और 8 आवर्स के नीचे आवर्स। ये ध्यान से जिसकी वैल्यू आए ना उसी के नीचे हमने लिखनी है। तरतीब इनकी ये नहीं होती, तरतीब हमने अपने हिसाब से की हुई है। बाकी जो मालूम करना होता है वो पहले, बाकी को चाहे आवर्स इधर लिख दें, ये वीमेन को इधर ना लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दूसरी लाइन में था हाउ मच कॉटन, यानी दूसरे में कॉटन हमने मालूम करनी है 30 वीमेन, और इसमें आ जाता है 12 आवर्स ये। तो अगर 30 वीमेन हो 12 आवर्स काम करें तो वो कितने केजी कॉटन स्पिन करेंगी। आइए अब इसको सॉल्व कर। तो अब x की वैल्यू जो स्टार्ट में हमने मालूम करनी होती है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। इस वैल्यू को आपने बिना सोचे समझे x ओवर 48 और साथ ही इक्वल का साइन, ये काम पक्का करना है और लाजमी तौर पे कर लेना है। अब हमने x की वैल्यू को पहले इसके साथ कंपेयर करना है, फिर x की वैल्यू को हमने इसके साथ कंपेयर करना है। पहले इसको कंपेयर करते हैं, और जिसको कंपेयर नहीं ना करना उसके ऊपर हाथ रख लें, उसको छुपा लें। जिसके ऊपर हाथ रखा होता है वो समझेंगे बराबर ही है, जो वैल्यू ऊपर होगी वही वैल्यू नीचे। आपने ज़हन में सोच लेना कि वैल्यू सेम है, जैसे ये फ़र्क है ना, ये फ़र्क नहीं आपने सोचना, आपने समझा जो वैल्यू ऊपर है वही नीचे है, या जो नीचे है वही ऊपर है। अब देखें कि अगर 60 औरतें काम करके 48 kg कॉटन को स्पिन करती हैं, तो अगर औरतें पहले से कम हो गई हैं, उतना ही टाइम में पहले से कम औरतें कॉटन भी पहले से कम स्पिन करेगी या ज़्यादा। अगर औरतें कम हो गई हैं तो वो कॉटन भी पहले से कम स्पिन करेंगी। ये भी कम हो रहा है, पहले से कम वैल्यू हो रही है, ये भी पहले से कम हो रही है। अगर दोनों वैल्यू कम हो रही हो ना, देखो दोनों बंदे एक तरफ को चलना शुरू हो गए हैं, एक उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। और उर्दू में कहते हैं सीधा, ठीक है ना। ये वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पे होता है तनासबे रास्त बोलते हैं, जो सही है तनासबे रास्त। तो रास्त का मतलब सीधा। तो किसी के घर में जाने का जो सीधा तरीका होता है ना, वो क्या होता है, हम दरवाजे से अंदर को एंटर होते हैं, ठीक है ना, स्टेप लेते हैं, गेट के बाहर एक स्टेप होता है, ऊपर चढ़ते हैं और अंदर आ जाते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है तनासबे रास्त, यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब ये है कि पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे, फिर हम इस वैल्यू को लिखेंगे। ये याद रखना होता है कि अगर सीधा हो यानी कि डायरेक्ट प्रपोर्शन हो तो नीचे से ऊपर को एरो, अगर इन्वर्स हो तो ऊपर से नीचे को एरो। अब 30/60, पहले इसको लिखेंगे 30/60, साथ ही मल्टीप्लाई का साइन। अब इसके ऊपर हमने हाथ रख लेना है। अब इस वाली वैल्यू को x के साथ कंपेयर करेंगे। अब जिसके ऊपर हाथ रखा है वो समझे सेम वैल्यू है ऊपर नीचे।
अगर 8 आवर्स कुछ औरतें हैं वो अगर 8 घंटे काम करें तो 48 kg कॉटन को स्पिन कर लेती हैं। अगर वही औरतें 8 की बजाय पहले से ज़्यादा घंटे काम करना शुरू हो गई हैं, औरतें उतनी हैं, तो काम पहले से उन्होंने काम का टाइम बढ़ा दिया है, तो वो उसकी जो कॉटन है वो भी पहले से ज़्यादा स्पिन होगी या कम होगी। अगर आवर्स पहले से बढ़ गए हैं तो कॉटन की जो है ना वो केजी भी पहले से बढ़ जाएंगे। ये ज़्यादा होने से इसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। दोनों ज़्यादा हो रहे हों तो, चाहे दोनों कम हो रहे हों चाहे दोनों ज़्यादा हो रहे हों, ये समझो लग ये लग, तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, तनासब रास्त होता है, सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है कि हम नीचे से ही यानी गेट की तरफ से ही उनके अंदर एंटर घर में होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले हम लिखेंगे 12/8। अब इसमें अगला स्टेप क्या होगा कि अगला स्टेप ये होगा कि इसमें जो मुश्किल स्टेप होता है वो ये वाला ही होता है। अगर इसमें कोई थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो सारा क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाती है। अब इसमें x रह जाएगा इधर ही, ये 48 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 48 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखें कि 8 के साथ ये भी कट हो रहा है, 8 1 दा 8 6 दा, इसकी कहानी तो यहीं ख़त्म होगी ना। अब चाहे तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 होता है, ऐसे कर लें फिर भी ठीक है, या 0 के साथ 0 क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इसमें आप कर लें 6 के साथ 12 को कर लें, डायरेक्ट हो जाएगा, या 6 के साथ ये 6 ही कर लें, 6 1 दा 6 1 दा। अब यहाँ बच गए हैं 12 और यहाँ बच गए हैं 3, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे तो 1 ही है ना, तो 12 3 दा 36। अब इसका x का मतलब ये x का आंसर आ गया 36, x था ना, x इक्वल टू 36। तो x क्या था हमारा, कॉटन था इतने केजी कॉटन, 36 केजी वो कॉटन स्पिन कर सकेंगे। ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ द प्राइस ऑफ कारपेट, कारपेट को उर्दू में कहते हैं कालीन, 8 मीटर उसकी अगर वो लॉन्ग हो और 3 मीटर वाइड हो, ये लेंथ और विड्थ दी हुई है। अगर इतना मीटर उसकी लेंथ हो इतनी विड्थ हो तो उसकी प्राइस होती है ये 6288 रुपीज़। तो इसमें 3 तरह की वैल्यू दी हुई है, एक लेंथ दी हुई है, एक उसकी विड्थ दी हुई है और एक उसकी प्राइस दी हुई है। व्हाट विल बी द प्राइस, तो क्या मालूम करना है, प्राइस मालूम करनी है। तो ऑफ 12 मीटर लॉन्ग, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी विड्थ, अगर 6 मीटर लॉन्ग विड्थ वाइड हो और 12 मीटर लॉन्ग हो तो फिर उसकी प्राइस क्या होगी। आइए मालूम करते हैं। इसमें प्राइस क्योंकि मालूम करनी है, इसकी वैल्यू को हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, एक्स को या प्राइस को बिल्कुल हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। अब इसमें लेंथ और विड्थ को हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं और दूसरा हमें ये भी पता है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो उसका एरिया आ जाता है, तो हम इसका एरिया भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ठीक है, लेकिन ऐसे किसी मुश्किल में फंसने की बजाय हम ऐसे ही डायरेक्ट ही लेंथ और विड्थ उसकी लिख देते हैं। प्राइस उसकी है, प्राइस के नीचे प्राइस आ जाएगी, या आप एक तरफ से अगर पढ़ रहे हैं तो एक तरफ से आप लिखते जाएं 8 मीटर लेंथ, ये लॉन्ग है तो लेंथ के नीचे 8, 3 मीटर वाइड, विड्थ के नीचे 3 मीटर। ये यहाँ मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके वैल्यू ही लिखते जाएँ क्योंकि सारे मीटर्स ही हैं। और प्राइस है ये 6288, ठीक हो गया। अब व्हाट विल बी द प्राइस, जो हमने कहा है कि प्राइस उसकी मालूम करनी है, वो सपोज कर लिया कि एक्स है, 12 मीटर लॉन्ग है, लेंथ के नीचे 12 आ गया और विड्थ था उसकी 6। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं, इस वैल्यू के हिसाब से अब हमने इसकी प्राइस मालूम कर लेनी है। अब इसमें जो x वाली वैल्यू होती है इसको तो बिना सोचे बिना समझे x ओवर ये ऐसे आ गई, x ओवर ये साथ ही इक्वल का साइन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने x वाली वैल्यू को पहले इसके साथ कंपेयर करना है, फिर x वाली वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करना होता है बारी बारी। तो पहले इसको कंपेयर करते हैं और इसको हम छुपा लेते हैं। जिसको छुपाया है उसको समझें कि आप जो भी वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे सेम वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए अगर कोई कारपेट है, अगर उसकी लेंथ 8 मीटर है तो उसकी प्राइस 6000 है।
अगर उसकी लेंथ पहले से ज़्यादा हो गई है, मतलब विड्थ उतनी है, अगर लेंथ पहले से ज़्यादा हो गई है तो उसकी प्राइस भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो रही हो ना, दोनों वैल्यू ही ज़्यादा हो रही हो, तो वो बेटा होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है ना, जिसको तनासब रास्त कहते हैं। रास्त में सीधा, तो किसी के भी घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है, हम नीचे से ही ऊपर को जाते हैं, यानी गेट की तरफ से ही ऊपर में जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 12/8 मल्टीप्लाई। अब इसके ऊपर आप रख लें हाथ, आप इसके साथ उसको कंपेयर करें। अगर कारपेट 3 मीटर वाइड है तो लेंथ समझिए बराबर ही है, अगर 3 मीटर चौड़ा है तो उसकी प्राइस ये है, अगर उसकी चौड़ाई पहले से ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी, अगर उसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है तो उसकी प्राइस भी पहले से ज़्यादा। तो दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, दोनों ज़्यादा हो रही हो या दोनों कम हो रही हो तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। डायरेक्ट मीन्स सीधा, तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है हम नीचे से ऊपर को जाते हैं। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि आप समझें कि हमारी खाला जान ऊपर के पोर्शन में रहती हैं, तो हम ऊपर के पोर्शन में जाने के लिए हम नीचे से जाएंगे ऊपर, सीधा तरीका यही होता है, हम ऊपर से दीवारें फैला के नहीं आएंगे पीछे से। तो 6/3। तो ये तो बेटा इनकी हमने एक इक्वेशन बना दी है। अब नेक्स्ट टाइम में हमने सिर्फ इस वाले को जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है इसको हमने उस तरफ मल्टीप्लाई करना है, इस तरफ सिर्फ x बच जाएगा। तो ये वैल्यू उस तरफ आ गई, अब इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। 3 के साथ 6 कट हो रहा है, 3 1 दा 3 2 दा। अब 2 के साथ इसको कट कर लेंगे, ऐसे कर लें, ये दोनों 4 के टेबल से भी कट हो रहे हैं, 4 2 दा और 4 3 दा। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कट करना होता है, हम ऐसे ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है ना। तो अब देखें कि ये 2 1 दा 2 1 दा। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आ जाएगा। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,864। तो ये उसकी प्राइस आ जाएगी, ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन है, इफ़ 15 लेबरर्स अर्न 67,500 रुपीज़ इन 9 डेज। इसमें क्या कह रहा है कि अगर 15 लेबरर्स यानी 15 काम करने वाले वर्कर मज़दूर, अगर 15 मज़दूर कर लें, यहाँ पे आपको समझने में आसानी रहेगी, वो कमाते हैं, अर्न का मतलब कमाना, ठीक है ना, 67,500 रुपीज़ कमाते हैं 15 वर्कर इन 9 डेज़। 9 दिनों के अंदर 15 बंदे काम कर रहे हैं तो उनको इतने पैसे वो कमा लेते हैं। हाउ मच मनी, अब इसमें क्या मालूम करना है, वही रुपीज़ इसमें हमने मालूम करने हैं। विल 10 लेबर, इसमें 10 मज़दूर हैं, अर्न इन 12 डेज़, और डेज़ हो गए 12, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। इफ़ 15 लेबरर्स अर्न 67,500 रुपीज़ इन 9 डेज़, इतने लेबर्स हैं, इतने रुपीज़ हैं और ये डेज़ हैं, 3 तरह की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। अब इसमें जो इसका सेकंड पार्ट शुरू होता है, इसमें हमें मालूम हो जाता है कि क्या हमने मालूम करना है। इसमें हाउ मच मनी, वो कितना पैसा कमाएंगे, इसमें हमने रुपीज़ मालूम करने हैं। उसमें 10 जो हैं वो लेबरर्स हैं और डेज़ जो हैं वो 12 हैं। आइए इसमें देखते हैं, पहले इनकी वैल्यू को लिखते हैं, फिर जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको बिल्कुल हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि 15 लेबरर्स, तो लेबरर्स के नीचे लेबरर्स की वैल्यू आएगी 15, रुपीज़ हैं आगे, रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आ जाएंगे 67,500, 9 डेज़, डेज़ के नीचे डेज़ आ गया। अब नेक्स्ट है हाउ मच मनी, जो मालूम करना है वो एक्स हो गया। 10 लेबरर्स और 12 डेज़, ये ज़रा वैल्यूज़ ध्यान से लिखनी होती है, वैल्यू आगे पीछे ना हो जाए, ये ना हो कि इसकी वैल्यू इसके नीचे आ जाए या ऐसे, तो एक वैल्यू भी गलत होने से आपको पता ही है कि सारा वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है, सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। आइए अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एक्चुअली नीचे बुक पड़ी होती है, बुक को मैंने साइड पर रख के जगह को ज़रा स्मूथ करना होता है, हमवार करना होता है।
एक्स की वैल्यू को हमेशा हमने एक्स ओवर ये फार्मूला तो पक्का आपने ध्यान रखना, साथ ही इक्वल का साइन, ठीक है। ये स्टेप तो यहाँ पे हो गया। अब एक्स वाली वैल्यू को हमने पहले इसके साथ कंपेयर करना है, फिर एक्स की वैल्यू को इसके साथ, इसको कंपैरिजन कहते हैं या मुआजना कह लें, ठीक है ना, वो करना है हमने। तो पहले इसको करते हैं, इसके ऊपर हम हाथ रख लेते हैं। जिसके ऊपर हाथ रखा है वो हमने समझ लिया कि वो वैल्यू दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो मज़दूर हैं वो बराबर ही हैं। अगर वो 9 दिन काम करें तो वो 67,000 कमा लेते हैं। अगर उतने मज़दूर 9 की बजाय आप 12 दिन काम करें, पहले से ज़्यादा काम करें, तो वो उसकी जो अमाउंट है, जो पैसे हैं, वो भी पहले से ज़्यादा कमाएंगे। ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है तो ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो तो बाद की बात है ना, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो पैसे ज़्यादा कमाएंगे। तो ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हुई है तो दूसरी वैल्यू भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। दोनों वैल्यू एक तरफ को जा रही हों, दोनों ज़्यादा हो रही हों या दोनों ही कम हो रही हों, तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा, ठीक है ना, तनासब रास्त कहते हैं उर्दू में। तो सीधा तरीका किसी के घर में जाने का क्या होता है? सीधा तरीका ये होता है कि हमने नीचे से ही ऊपर जाना होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया एक मजाक के अंदाज में कि खाला जान ऊपर के पोर्शन में रहती हैं तो हम नीचे के पोर्शन से ही ऊपर को आएंगे, या नीचे से ऊपर को आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हम पहले 12 को लिखेंगे और फिर 9 को लिखेंगे, साथ ही मल्टीप्लाई का साइन। अब इस वाली वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको हम छुपा लेंगे। जिसको हमने छुपाया होता है वो समझना होता है कि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ हैं। अब अगर 15 वर्कर हैं, आप समझिए एक दिन है, 15 वर्कर 67,500 कमा रहे हैं, तो वर्कर पहले से कम हो गए हैं। उतने ही टाइम में वर्कर कम हो गए हैं तो वो पैसे भी पहले से कम कमाएंगे, ठीक है ना। अगर वर्कर पहले से कम हो गए हैं उतने ही टाइम में तो वो पैसे भी पहले से कम कमाएंगे, क्योंकि बंदे कम है ना। तो एक वैल्यू के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, ये दोनों वैल्यू ही कम हो रही हैं। नीचे एरो का मतलब होता है कि दोनों कम हो रही हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बेटा ये करता हूँ, आपने ऐसे ज़बानी में देना होता है कि दोनों कम हो रही हैं तो डायरेक्ट प्रपोर्शन, दोनों ज़्यादा हो रही हैं तो फिर भी डायरेक्ट प्रपोर्शन, अगर एक कम हो रही है एक ज़्यादा हो रही है तो फिर इन्वर्स प्रपोर्शन। बस दो ही बातें हैं इसमें। तो आप लोगों को ये वाला स्टेप इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखता हूँ। तो आप ये तो क्योंकि दोनों कम हो रही हैं तो ये होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर को जाते हैं हम, यानी हम लिखेंगे पहले 10/15। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? इसमें मुश्किल स्टेप यही होता है लिखना बस। आगे तो बस इसका जो इस तरफ वैल्यू डिवाइड हो रही है एक्स के नीचे, वो दूसरी तरफ इक्वल के पार जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये दोनों एज इट इज़ आ गई, ये वाला इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे कैंसलेशन की बात आ गई। ये दोनों 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 2 दा 5 3 दा। अब ये भी 3 से कट हो रहे हैं, ये भी 3 से कैंसलेशन हो रही है इनकी भी। अब देखें 3 1 दा 3 4 दा 12। अब ये बात याद रखनी है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर कैंसिल नहीं होती, ना नीचे वाली नीचे होती है। एक वैल्यू ऊपर होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए। अब 9 के साथ इसको हम कटिंग करते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये कैंसिलेशन हो रही कि नहीं हो रही। अगर आप ज़ुबानी कर सकते हैं तो ज़ुबानी कर लें, नहीं तो इसको अंदर रख के 9 से डिवाइड करके चेक कर लें। 9 1 दा 9 7 दा 9 5 दा 45 और 0 के 0 आ गए। अब ये इसको इन 2 से और 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू आ गया 60,000 रुपीज़। ये इतने पैसे वो कमाएंगे। ये बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल। 70 आदमी एक दीवार को मुकम्मल करते हैं। वो दीवार कितनी है? आप 150 मीटर्स लॉन्ग, इतनी उसकी लेंथ है। इसको मीटर्स कह लें या लेंथ कह लें, जो मर्जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैन है,
इन 12 डेज़। 3 तरह की वैल्यूज़ हैं, एक डेज़ हैं, एक उसकी लेंथ है या मीटर्स कह लें, और तीसरी चीज़ उसमें मैन्स हैं। ये तो होगी एक स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट में इन तीनों में से एक जो वैल्यू होती है ना वो अननोन होती है, मालूम करनी होती है। वो क्या है? हाउ मैनी मैन, इसमें आदमी मालूम करने हैं, ठीक है ना। विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर, अब उसकी लेंथ है 600 मीटर है और 30 डेज़ में, कि 30 डेज़ में 600 मीटर्स अगर दीवार हमने मुकम्मल करनी हो तो उनको कितने आदमी मुकम्मल करेंगे। इसी रेशो से, इसी तरतीब के, यानी उनकी काम की रफ्तार अगर यही रहे तो इतनी दीवार 30 के दिनों में कंप्लीट करनी हो तो कितने आदमी उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो अब देखें बेटा कि आपके सामने बुक है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले लाइन में हमने वो वाली तीनों इनकी वैल्यू लिखनी है जो तीनों गिवन है। तो इसमें है कि 70 मैन्स, और उसकी वॉल की लेंथ कितनी है 150 मीटर्स, 150 मीटर्स, और कितने दिनों में वो उसको तैयार कर लेते हैं 12 डेज़ में, ठीक है ना। अब उस दीवार को क्या कर लेते हैं ये हमने नहीं इस पर सोचना कि उसको वाइट वाश करते हैं, दीवार बनाते हैं या गिराते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी है वो करते हैं, दीवार को कुछ करते हैं, ठीक है ना, उसमें नहीं हमने जाना। अब नेक्स्ट था कि हाउ मैनी मैन्स, मैन्स मालूम करने हैं। दूसरी लाइन में मैन्स के नीचे एक्स आ गया, उसमें 600 मीटर्स हैं, 600 मीटर्स हैं और 30 डेज़ हैं। ये तो इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो वैल्यू मालूम करनी होती है, ठीक है ना, ये नीचे रेशो लिखना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ ऊपर ही लिख देना काफ़ी होता है। तो मेरे से बाद दफ़ा नीचे भी मैं लिख देता हूँ, नीचे लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो x वाली वैल्यू को हमने बिना सोचे समझे x/70 और साथ ही इक्वल का साइन। अब x की वैल्यू को पहले हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर x को इसके साथ कंपेयर करेंगे। इस तरह जितनी मर्जी वैल्यू हो ना आगे भी, उनको x वाली वैल्यू x वाले कॉलम के साथ ही कंपेयर करना होता है। अब जिसके ऊपर हाथ रखा है वो समझे कि बराबर ही है। ये मैंने 1 लिखा होता है, 1 ऐसे करके ना, 1 है, ऊपर ही 1 है, नीचे 1 है, यानी इसमें दिन बराबर ही हैं। अगर 150 मीटर दीवार बनानी हो तो उसके लिए 70 बंदे चाहिए एक ही दिन में। अगर दीवार की लेंथ पहले से ज़्यादा हो गई है, बनानी भी हमने एक दिन में ही है, दीवार की लेंथ ज़्यादा हो गई है तो हमें वो दीवार बनाने के लिए बंदे पहले से ज़्यादा चाहिए होंगे। दीवार की मीटर ज़्यादा हो गया ना, दिन हमारे पास सेम है, तो एक ही दिन में 150 की बजाय हमें 600 मीटर दीवार कंप्लीट करनी है, तो हमें बाद में पहले से ज़्यादा चाहिए। तो ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा हो रही है, तो ये भी हमें पता है कि पहले से ज़्यादा हो जाएगी, जो भी हो जाएगी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा, तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है नीचे से हम ऊपर जाते हैं, ठीक हो गया। अब पहले इसको कर लें, अब इसको कंपेयर कर लें, बाद में मैं इसको ना लिखता हूँ इधर। ये समझिए बराबर ही है, जो कुछ भी है नीचे बराबर ही है, मीटर्स हैं। कोई दीवार है वो अगर 12 दिनों में बनानी हो तो हमें 70 बंदे चाहिए। दीवार उतनी है, एक दीवार उतनी है, हम चाह रहे हैं कि 12 दिनों की बजाय हमारी वो 30 दिनों में मुकम्मल हो। हम चाह रहे हैं कि काम लेट हो जाए, 12 दिनों की बजाय 30 डेज़ में हो, लेट हो जाए ना। और इसमें लेंथ तो वही है, जिसके ऊपर हाथ रखा होता है ना, वो इक्वल समझना होता है। अगर लेंथ वही है, हम उस काम को 12 दिनों की बजाय 30 दिनों में मुकम्मल करना चाह रहे हैं, तो हमें आदमी पहले से कम करने पड़ेंगे। आदमी कम होंगे तो काम लेट होगा ना, तो हमें हमारे आदमी कम करने पड़ेंगे। ये वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा अगर हो जाती है तो ये वाली वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। अगर 30 दिनों में काम करना है तो हमें आदमी पहले से कम करने पड़ेंगे। एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो एक कम, एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो एक वैल्यू कम हो रही हो, तो उसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स मीन तनास्ब मकूस कहते हैं, लेकिन इसको मैं शॉर्टकट में कहता हूँ याद रखने के लिए उलट। उलट हो जाता ना, सारी गेम ही उलट होगी, उलट। तो इसमें उलट होता है, किसी के घर में जाने का
उल्टा तरीका होता है ऊपर से नीचे आते हैं, यानी दीवारें फलांग के नीचे आते हैं, चोरों का तरीका जो होता है। अब इनको लिख लेते हैं। इस एरो का मतलब था कि पहले हम इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई। इस एरो का मतलब है कि पहले हम इसको लिखेंगे फिर हम इसको लिखेंगे, हो गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम में सिर्फ एक्स इधर रहेगा, ये 70 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरफ डिवाइड हो रहा है ना, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 70 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी ऊपर चला गया, इधर नीचे था उधर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे बात आ गई कैंसलेशन की, कैंसलेशन कर लेते हैं। जिसमें देखें कि इस ज़ीरो के साथ इस ज़ीरो को कट कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद इस ज़ीरो के साथ इस ज़ीरो को कट कर दें। अब ये भी काट रहे हैं 3 के टेबल से, ये भी काट रहे हैं, ये भी काट रहे हैं, जिसको मर्जी काटते जाएं। अब इसमें देखें कि 3 से 3 5 दा 3 4 दा। अब 3 के साथ 6 कट हो रहा है, 3 के साथ जब 6 को कट करेंगे 3 1 दा 3 3 2 दा 6। अब नीचे 5 है, 5 के साथ ना 2 कट होता है ना 4 होता है, 5 के साथ ये कट होगा, 5 1 दा 5, ठीक है ना, 5 1 दा 5 और 5 1 दा 5 5 4 दा 20, 14 आ गया। अब नीचे तो 1 ही बचा, 14 को 4 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया x इक्वल टू 4 टू द 8, 14 8 दा होते हैं 112। x की वैल्यू आ गई 112। तो x क्या था हमारा, मेंस थे, तो इसमें आ जाएगा साथ लिखते हैं मेंस, या लिखते हैं रिक्वायर्ड मेंस। ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल, फेयर कहते हैं किराया, ये एक वज़न की एक यूनिट है, 100 kg को होना तो इक्वल टू 1 क्विंटल होता है, तो ये 12 क्विंटल है। इसमें आपने परेशानी होना, बस आप 12 क्विंटल ही समझें। जिस तरह हम समझे ना 40 kg हो तो हम उसको 1 मन भी कहते हैं, तो इसी तरह जैसे 12 चीज़ें हो तो हम 1 डज़न कहते हैं। इस तरह अगर 100 kg हो तो वो 1 क्विंटल होता है। तो ये 12 क्विंटल लोगेज कहते हैं सामान। एक सामान का किराया, वो सामान है 12 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूर लेके जाना है। 12 क्विंटल लोगेज है, ये सामान है, उसका किराया है 12 रुपीज़। ये भले वक्तों की बात ही कर रहे हैं, 12 रुपीज़ में तो आजकल कोई इस्लाम नहीं लेता। अच्छा जी, अब इसमें 3 तरह की बातें हैं। एक उसमें वेट है, ये वेट है, दूसरा इसमें किलोमीटर है, तीसरा उसमें उसका फेयर है, जो कि रुपीज़ में भी हम लिख सकते हैं या फेयर भी लिख सकते हैं। हाउ मैनी फेयर, फिर उसका फेयर मालूम करना है। विल बी चार्ज, चार्ज कहते हैं हम वसूल करना, उसका कितना किराया उससे लिया जाएगा। फॉर आ लोगेज ऑफ 9 क्विंटल, अगर 9 क्विंटल हो और उसका डिस्टेंस हो 20 किलोमीटर। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, क्विंटल्स हैं और किलोमीटर्स हैं और उसका फेयर है, जिसको हम रुपीज़ भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो मर्जी आप लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने रुपीज़ लिखा है ऊपर हेडिंग में या फेयर लिखा है। तो अब इसमें देखें कि इसमें है इफ़ द फेयर 12 क्विंटल, फेयर ऑफ 12 क्विंटल। इसमें क्विंटल कितने हैं, 12, डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और उसका फेयर जो है ना वो 12 रुपीज़ है। ये जो फेयर शुरू में लिखा हुआ ना, ये वाली बात है, यानी इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल हो, 18 किलोमीटर हो, तो उसका फेयर होता है 12 रुपीज़। यहाँ पे हम फेयर भी लिख सकते हैं, रुपीज़ भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने पहले भी आपको बताया। अब कह रहे हैं हाउ मच फेयर, कितना फेयर होगा। अब दूसरी लाइन में वो दूसरी सारी बातें आएंगी, जिसमें से इन 3 में से एक मिसिंग है। 9 क्विंटल और किलोमीटर है 20 किलोमीटर दूर लेके जाना हो तो उसका कितना फेयर होगा, कितना किराया होगा। आइए इसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका तो मैंने बताया था ना, x वाली वैल्यू का हमेशा बिना सोचे समझे x/12 साथ ही इक्वल का साइन।
अब पहले हम x की वैल्यू को पहले इसके साथ इसका मुआवजना करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसके ऊपर आप हाथ रख लें, ये समझिए बराबर है, यानी किलोमीटर बराबर ही है, जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है। अगर 12 क्विंटल वज़न दूर लेके जाना हो तो उसका किराया है 12 रुपीज़। अगर 12 की बजाय 9 क्विंटल वज़न हो, यानी कि वज़न पहले से कम हो जाए, तो किराया भी उसका पहले से कम हो जाएगा। दोनों वैल्यू कम हो रही हो, ये भी कम हो रही हो, ये भी कम हो रही हो, दोनों वैल्यू कम हो रही हो ना, तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है ना, तनासब रास्त। तो रास्त मीन सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है ना, दरवाजे के रास्ते से ऊपर जाते हैं। तो अब आ गया इस पे, अब रख लिया हमने, हाथ रख लिया। अब इसका इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 18 किलोमीटर दूर सामान लेके जाना हो, अब जो इसका जो वेट है ना वो समझे बराबर ही है, जो वज़न यहाँ पे है वही वज़न यहाँ पे है। इसको अपने इक्वल समझना होता है अपने माइंड में। 18 किलोमीटर दूर लेके जाना हो तो उसका 12 रुपीज़ किराया है। अगर सामान पहले से थोड़ा सा दूर लेके जाना है, यानी 18 की बजाय 20 किलोमीटर दूर लेके जाना हो, सामान उतना ही है। अगर सामान पहले से दूर जाएगा तो किराया भी पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी किलोमीटर पहले से ज़्यादा हो गए हैं तो उसका किराया भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा। दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हैं, दोनों ज़्यादा हो रही हों तो फिर भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट मीन सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ये एरो लगाने का बेटा एक तरीका होता है। तो इसका हमारा मतलब होता है, पहले हम ये लिखेंगे 9/12, 9/12 मल्टीप्लाई 20/18, 20/18। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, x रह जाएगा इधर ही, ये सारी वैल्यू एज इट इज़, और ये 12 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 12 इस तरफ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी आ गई इसमें कैंसिलेशन की। 12 से 12 कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली, 12 1 दा, 12 1 दा। अब इन दोनों को देखें, 9 और 18 सेम टेबल से कट होते हैं, तो हम इनको कट कर लेते हैं। 9 1 दा 9, 2 दा 18। ठीक है, अब इसमें आ गया 2 और 10 और 2 और 20, 2 और 20 2 के टेबल से कट होते हैं। 2 1 दा 2, 10 दा। ऊपर क्या बच गया 10, नीचे 1 नहीं है। x = 10। तो ये 10 हमारा क्या था, ये रुपीज़, यानी कि इतने 10 रुपीज़ हमारा उसका फेयर होगा। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड फेयर = 10 रुपीज़। क्वेश्चन है 14 मेसन्स। मेसन्स बेटा क्या होते हैं, मिस्त्री। मेसन कहते हैं उर्दू में, इसको बोलते हैं ममार, या वो मिस्त्री जो दीवारें बनाते हैं, जो मकान बनाते हैं, उनको मेसन कहते हैं। तो 14 मेसन्स कैन बिल्ड अ वॉल। एक दीवार बनानी है 14 मेसन्स ने 12 मीटर्स हाई इन 12 डेज़। अब इसमें एक चीज़ है मेसन की तादाद है, दूसरी बात इसमें मीटर्स है, यानी कि उस जो वाल है, दीवार है, उसकी लंबाई है इतने मीटर हाई, इतनी उसकी हाइट है, और तीसरी चीज़ उसमें डेज़ हैं। 3 तरह की वैल्यूज़ हैं, मेसन, मीटर्स और डेज़। अब हाउ मैनी मेसन्स, इसमें मेसन मालूम करने हैं। विल बी नीडेड टू बिल्ड आ वॉल ऑफ 120 मीटर्स इन 7 डेज़। तो इसी हिसाब से ये पहला जो पहला सेंटेंस होता है, इसमें पूरी उन्होंने उसके काम करने की रफ्तार बताई होती है। उस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर 120 मीटर्स हाई दीवार बनानी हो 7 डेज़ में तो कितने बंदे चाहिए। आइए इसको देखते हैं। तो अब हमने जो मालूम करना होता है उसको हमने बिल्कुल लेफ़्ट पे लिखना होता है। मेसन मालूम करने थे तो मेसन हमने लेफ़्ट पे लिख लिया, बाकी मीटर्स और डेज, बाकियों की तरतीब जो मर्ज़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो बाकी से नहीं पड़ता, इस तरह आसानी हो जाती है। एक्स के हम शुरू में एक्स हमारा एक तरफ रह जाता है। अब इसमें आ जाता है कि 14 मेसन्स हैं और कितने मीटर्स है, हमारी जो द्वार है वो है 12 मीटर, और डेज़ हैं उसके लिए 12 मीटर्स हाई इन 12 डेज़। ठीक हो गया। हो तो हाउ मैनी मेसन, जो मालूम करना है मेसन, उसको हमने एक्स सपोज कर लिया, वो एक्स है। अब 120 मीटर्स हैं इन 7 डेज़। तो अब यहाँ पे जो बात है ना बेटा वो ये है, इसको तो हमने बिना सोचे समझे x/14, साथ ही इक्वल का साइन। अब इसके ऊपर हाथ रख लें, इसको कंपेयर करना है, x को पहले इसके साथ कंपेयर करना है। अब 12 मीटर दीवार के लिए 14 बंदे चाहिए। बनानी कितनी देर में है, ये समझो दिन बराबर ही है।
अगर एक दिन ही है तो यहाँ जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है, यानी कि दिन बराबर है। उतने ही टाइम में अगर 12 मीटर बनानी हो तो 14 मेसन चाहिए, अगर 120 मीटर बनानी हो, दीवार पहले से ज़्यादा बनानी हो उतने ही टाइम में, तो मेसन भी हमें पहले से ज़्यादा चाहिए। एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी ज़्यादा हो रही है। अगर दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। ऐसे हैं दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो या दोनों ही कम हो रही हो तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। डायरेक्ट मीन सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है हम नीचे से ऊपर जाते हैं। अब आ जाए इधर। अब समझिए मीटर बराबर ही हैं। जो भी आप अपने ज़हन में सोच लें, चाहे 100 मीटर सोच लें, चाहे 1 मीटर सोच लें। अगर 12 डेज़ में एक दीवार बनानी हो तो 14 बंदे चाहिए। हम चाह रहे हैं कि 12 की बजाय 7 डेज़ में हम वही दीवार बना लें। मीटर बराबर ही हैं, दीवार उतनी है। अगर 12 दिनों में बनानी हो तो 14 बंदे चाहिए। अब हम चाह रहे हैं कि 12 के बजाय 7 दिनों में हमारी दीवार मुकम्मल हो जाए या जल्दी बन जाए। तो जल्दी बनाने के लिए हमें जो मेसन हैं, जो मिस्त्री हैं, वो पहले से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। डेज़ कम होने पे मेसन ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक वैल्यू कम हो रही हो तो दूसरी उसके ज़्यादा हो जाए, एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो वो होता है इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स मीन उल्टा होता है, इसको कहते हैं तनासब माकूस। उल्टा हमने अपने याद रखने के लिए इसको रखा। उल्टा मीन के किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका होता है हम दीवारें फैलान के आते हैं, चोरों का तरीका जो होता है। तो ये ऊपर से नीचे एरो आ गया। अब इनको लिख लेते हैं। इस एरो का मतलब है पहले इसको लिखेंगे फिर इसको 120/12 मल्टीप्लाई। अब इसका इधर से इधर को 12 डिवाइड बाई 7। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे कि ये x इधर आ जाएगा, ये 14 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 14 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। x को शुरू में इसलिए इस तरफ लिख लेते हैं ताकि x हमारा एक तरफ ही रह जाए, ताकि हमें बाद में ना उधर उधर करना पड़े। अब इनकी बेटा कैंसलेशन कर लेते हैं। 12 से 12 1 दा 12 1 दा, और 7 और 14 भी 7 के टेबल से 7 1 दा 7 2 दा। अब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 240। तो x क्या था हमारा? x था मेसन। तो इतने मेसन, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड मेसन 240। क्वेश्चन है 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 डेज। अब इसमें 3 तरह की वैल्यू दी हुई है। एक मशीन्स की तादाद है और ये स्वेटर्स की तादाद है और 6 डेज़ हैं। 3 तरह की वैल्यूज़ हैं। मशीन्स कितनी है? 15। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहलों वालों से थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ट्रिकी हमारे आगे नहीं है। हम काफ़ी अब उम्मीद है कि मैथ में अच्छे हो गए होंगे। हम समझ गए हैं कि वो 3 मशीन गेट आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ख़राब हो जाना। 3 मशीनें ख़राब हो गई। पहले मशीनें थी 15, 3 मशीनें ख़राब होने से बाकी मशीनें कितनी रह गई हैं? 15 में से अगर 3 माइनस करो ना तो बाकी 12 है। उसका मतलब कि अब जो वो कह रहे 3 मशीनें ख़राब हो गई। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज बाय द रिमेनिंग मशीन। जो रिमेनिंग मशीनें हैं, रिमेनिंग का मतलब क्या, जो बाकी हैं, तो अब बाकी 3 ख़राब होने से बाकी मशीनें कितनी रहेगी? 12। तो जो 12 मशीनें हैं वो 10 डेज़ में हाउ मैनी स्वेटर्स, कितने स्वेटर बनाएंगी। तो स्वेटर हमने मालूम करना है, तो बाकी चीज़ें हमारे सामने ही हैं। जो मालूम करना हो उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। तो ये जो ऊपर की डिटेल होती है ये सेकंड जो लाइन होती है उसके लिए होती है। टोटल मशीन 15 थी, आउट ऑफ ऑर्डर हो गई 3, और रिमेनिंग मशीन्स हैं 15 में से 3 माइनस किया, बाकी 12 मशीन रह गई हैं। लेटर स्वेटर भी x। ये वो बातें हैं जो हमने सेकंड लाइन में लिखनी होती हैं। तो पहली लाइन की बातें यही हैं कि स्वेटर वो बनाता है 360 स्वेटर्स, और मशीन्स हैं 15, और कितने दिनों में? 6 डेज़ में। ये बताया ना फर्स्ट सेंटेंस में, ये बताया हुआ है कि 15 मशीन्स 360 स्वेटर्स इन 6 डेज़। फिर हाउ मैनी स्वेटर्स मालूम करने हैं, जो कि x हमने लिखा है। हाउ मैनी स्वेटर, तो बाकी मशीन कितनी अभी काम कर रही हैं कि जिन्होंने स्वेटर बनाने हैं, वो है 12। ये वाली बात लिखनी, ये जो हमने मालूम किया, ये 12 मशीन्स कितने दिनों में? 10 डेज़। अब वो ये पूछ रहा है कि 10 डेज़ में जो रिमेनिंग मशीन है, यानी 12 मशीन है, वो कितने स्वेटर बनाएंगी। तो अब देखें बेटा कि इसको हमने x ओवर 360 और साथ ही इक्वल का साइन।
अब हमने पहले एक्स को इसके साथ कंपेयर करना है, इस वाले ये कॉलम होते हैं ना 3, पहले इसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर इसको हमने इसके साथ कंपेयर करना है। इसमें दो तरह के आपने देखा है कि दो तरह के ही हैं, या डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है, ठीक है ना। दोनों चीज़ें कम हो रही हों या दोनों ज़्यादा हो रही हों तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, एक चीज़ कम, एक वैल्यू कम हो रही हो एक ज़्यादा हो रही हो तो वो इन्वर्स प्रपोर्शन होता है। बस दो ही बातें हैं इसमें। तो अब देखें कि इसमें ये समझिए डेज़ बराबर ही हैं। अगर 15 मशीनें 360 स्वेटर बनाती हैं, मशीनें पहले से कम हो गई हैं, 12 हो गई ना, मशीनें पहले से कम हो गई हैं, तो उतने ही टाइम में वो स्वेटर पहले से ज़्यादा बनेंगे या कम? मशीनें कम होने से स्वेटर भी पहले से कम बनेंगे। ये वैल्यू कम होने से ये वैल्यू, इसकी वैल्यू भी पहले से कम हो जाएगी। दोनों वैल्यू कम हो रही हो तो वो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा, तो सीधा तरीका नीचे से ऊपर को, ठीक है। किसी के घर जाने का सीधा तरीका नीचे से ऊपर को हम जाते हैं। अब मशीन समझो बराबर ही है, जिसके ऊपर हमने हाथ रखा होता है ना वो समझा करें कि जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है, सेम वैल्यू है। अब 6 दिनों में कुछ मशीनें हैं वो 360 स्वेटर बनाती हैं। अगर दिन हमें मिल गए हैं ज़्यादा, 6 के बजाय 10 हो गए हैं, मशीनें उतनी हैं, दिन ज़्यादा हो गए हैं तो स्वेटर भी पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। वो कितने होंगे वो तो बात की बात है ना, लेकिन हमें इतना पता है कि दिन अगर हमें ज़्यादा मिल गए हैं तो स्वेटर भी पहले से ज़्यादा तैयार होंगे। ये चीज़ भी ज़्यादा, ये वाली वैल्यू भी पहले से ज़्यादा हो रही है तो ये भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हों तो वो भी डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। डायरेक्ट मीन्स सीधा, तो सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर हम जाते हैं, एरो। अब इनको हम इस एरो के मुताबिक वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 12/15 मल्टीप्लाई 10/6। अब नेक्स्ट टाइम में हमने सिर्फ 360 को इधर जाके मल्टीप्लाई करना है। ये 360 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें कैंसलेशन हम करते हैं। 6 के साथ 12 कैंसिल हो रहा है, 6 1 दा 6 2 दा। अब इसमें ये दोनों 5 के साथ कैंसलेशन हो रही है, 5 3 दा 15 और 5 2 दा 10। इसमें यह बात याद रखनी है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर कट नहीं होता, ऊपर और नीचे कट होते हैं। अब 3 के साथ ये एक नंबर कट हो रहा है, इसको हम कट कर लेते हैं। 3 1 दा 3 1 दा 3 2 दा और 0 का 0, ठीक है। अब ऊपर बच गया 120, ये 2 है और ये भी 2 है। इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इक्वल टू आ गया 480। तो x हमारा क्या था? स्वेटर्स की तादाद थी, तो ये स्वेटर्स हमारा आंसर आ गया। वीडियो बेटा अच्छी लगे तो साथ साथ चलते चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन का मेथड कैसा लगा। क्वेश्चन है इतने मैंस 1440 मैन, इतने आदमी है सफिशेंट फूड। सफिशेंट कहते हैं काफ़ी, फूड कहते हैं खाना खुराक, फॉर 32 डेज़ इन अ कैंप। एक जगह एक कैंप लगा हुआ है जहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ पे 32 डेज़ के लिए इतने बंदों का खाना उसमें राशन मौजूद है, ये काफ़ी है। हाउ मैनी मैन मे बी लीव, हाउ मैनी मैन, इसमें मैन कह रहे हाउ मैनी मैन मे लीव, कितने आदमी चले जाएं, ठीक है। ये बात इसमें ख़ास है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये जो लास्ट वाला भी किया हमने वो और ये वाला, ये दोनों, कितने आदमी चले जाएं, लीव द कैंप से चले जाएं, सो दैट द सेम फूड, के उतना ही खाना इज़ सफिशेंट फॉर 40 डेज़ व्हेन द राशन इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 होल 1/2 टाइम। 1 होल 1/2 टाइम, 1 का मतलब 1 होता है, 1/2 का मतलब हाफ होता है। इसको हम कह देते हैं डेढ़। 1 and हाफ क्या होता है? डेढ़। इसका मतलब ये है, इसे बाद में जो ट्रिक है, बाकी तो हमें समझ आ रही है, इसमें आदमी इतने हैं और उसमें आदमी मालूम करने हैं। इसमें डेज़ 32 हैं, उसमें डेज़ 40 हैं। अब इसमें जो बात कन्फ्यूज़ करती है ना स्टूडेंट को, वो होती है ये फूड की, कि इतने टाइम इंक्रीज़ कर दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि उनकी खुराक बढ़ा दी जाए इतने टाइम। इसको लिखने का मुख्तलिफ अंदाज़ है कि जैसे ये बुक के अंदर भी बताया हुआ है, ये भी है, एक और भी है। आइए मैं ना इनको पेज के ऊपर बताता हूँ आपको। अब इसमें जो समझने वाली बात है ना, जो फूड कह रहे हैं कि 1 होल 1/2 टाइम बढ़ा दिया जाए, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, इसको 2 1 2 1 3/2 टाइम भी कह सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले उनको फूड दी जा रही है इतनी 1,
इसको आप अपने ज़हन में समझ लें कि 1 रोटी दी जा रही है, ऐसे समझ लें आप, या 1 बॉक्स दिया जा रहा है, एक खाने के डब्बे पर बना दिए गए हैं, उनको एक डब्बा दिया जा रहा है। अब उनका खाना बढ़ा दिया गया है, 3/2 कर दिया गया है, 3/2 टाइम, तो 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया खाना 3/2 बॉक्स बन जाएंगे। अगर पहले 1 बॉक्स है तो बाद में 3/2 बॉक्स है, ठीक है ना। ये आप बॉक्स अपने ज़हन में रखना, आपने ये कोई लिखने वाली बात नहीं है। इसको एक हम और तरह भी लिख सकते हैं, 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले अगर 2 दे रहे थे, यानी कि पहले अगर 2 रोटियां दे रहे थे तो अब उनको 3 रोटियां दे देनी है, इतना इंक्रीज़ कर देना है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 3, ये भी लिख सकते हैं, या 1 और 3/2, दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो इसमें आ रहा है कि अब कितने आदमी हैं, 1440, उनको कितनी फूड दी जा रही है। आपको मैंने जैसा ये बताया कि चाहे 1 और 3/2 आप लिख लें तो भी ठीक है, या ऐसे करके लिख लें फिर भी ठीक है। इन दोनों में से एक लिखनी है, या ये और ये लिखनी है, या ये और ये लिखनी है। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 3/2 बनता है, तो पहले 2 थी तो फिर 3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो पहली लाइन में वो वाली बात आएगी जो पहले उनको दी जा रही थी, तो अगर हम पहले उनको 2 दी जा रही थी या बढ़ा के 3 कर दी है तो हम इसको यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। और डेज़ कितने थे, डेज़ उसके थे 32 डेज़। तो मैं दोनों मेथड से आपको करवाता हूँ। पहले समझे उनको 1 अगर फूड दी जा रही थी तो अब उनकी कर दी गई है 3/2, और कितने डे आदमी होंगे और डेज़ हैं उनके, डेज़ भी पूरे करने हैं 40, ठीक है ना। एक दफ़ा मैं इस वैल्यू से करवाता हूँ 1 और 3/2, और एक दफ़ा मैं आपको 2 और 3 दोनों से भी करवा देता हूँ। अब देखें, इसको हमने x ओवर 7 इक्वल, इसको आप ऐसे समझें कि डेज़ बराबर हैं, हमारे पास कुछ खाना पड़ा हुआ है, अगर हम एक रोटी दें तो इतने बंदों के लिए काफ़ी हैं, दिन बराबर ही हैं, समझिए 1 महीने के लिए। अगर हम एक की बजाय 3 रोटियां देना शुरू कर दें, खाना हमारे दिन बराबर ही हैं, तो राशन हमारा, अगर हम ज़्यादा खाना देना शुरू कर देंगे, देना भी हमने उतने दिन ही है, क्योंकि डेज़ हमारे बराबर हैं। जिसके ऊपर हमने हाथ रखा होता है ना, वो समझना होता है दोनों वैल्यू बराबर हैं। अगर 1 रोटी दे रहे हों तो उतने ही दिन पूरे करने के लिए, 1 महीना पूरा करने के लिए हमें 1400 बंदों को हम एक रोटी दें तो हमारे वो दिन पूरे हो जाते हैं। अगर हम एक की बजाय 3 रोटियां दें और महीना भी हमने पूरा करना है तो बंदे हमें पहले से कम करने पड़ेंगे। अगर हमने राशन उनका बढ़ा दिया है ना तो बंदे पहले से कम करने पड़ेंगे ताकि हमारे दिन पूरे हो जाएं। हमने दिन भी तो पूरे करने हैं ना। तो एक चीज़ ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू कम, एक चीज़ ज़्यादा होने से दूसरी कम हो रही हो तो इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन, तनास्बे माकूस, ठीक है ना। माकूस मतलब उलट, तो किसी घर में जाने का उल्टा तरीका होता है, ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। और आप देखें, अब ये बराबर है, आप समझे जितना खाना उनको पहले दे रहे हैं उतना ही खाना बाद में दे रहे हैं। अब हमने एक्स को इसके साथ कंपेयर करना है। अगर हमने वो उनका खाना जो है वो 32 डेज़ से में कंप्लीट करना हो तो हमें इन 1400 बंदे खाएँ तो वो 32 डेज़ में वो खाना ख़त्म होता है। अब हम चाह रहे हैं कि खाना उनका उतना ही हो लेकिन हमारे डेज़ 40 चले जाएं, यानी 40 डेज़ वो खाना ख़त्म ना हो, ज़्यादा दिन हमारे गुजर जाएं, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा दिन गुजारने हो, खाना भी उतना ही देना है बराबर ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आदमी पहले से कम करने पड़ेंगे। अगर दिन ज़्यादा पूरे करने हैं तो आदमी पहले से कम करने पड़ेंगे। एक चीज़ ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू कम हो रही हो तो ये होता है इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स मीन उलट, ऐसे। अब इनको हम लिख लें पहले 1 ओवर, ये ओवर को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड ही होता है। हम इसको ऐसे लिख दें 1 डिवाइडेड बाय 3/2, 1 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई, अब 32 ओवर 40। ओवर का मतलब बेटा डिवाइड ही होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन थी इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको ये इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और साथ ही हमने क्या करना है, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, ये एज इट इज़। और ये 1440 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। अब 4 के साथ 32 भी कैंसिल होता है,
4 1 दा 4 8 दा। अब रह गया नीचे 3 के साथ इसको कैंसिल करते हैं। 3 1 दा 3 4 दा 12 2 बच गया और 3 8 दा 24। अब 48 बच गया, 8 है और इधर 2 है। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ जाता है 768 मेंस। अब वैसे तो हमें अगर 40 डेज़ पूरे करने हों, 3 टाइम उनका खाना भी कर दिया जाए तो हमारे बंदे होने चाहिए 768। ये जो भी आंसर आया ये वाला। लेकिन उनका क्वेश्चन ये नहीं है कितने बंदे होने चाहिए, उनका क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंस में लीव द कैंप, कि कितने आदमी बंदे वो कैंप छोड़ जाएं। इतने में से कितने बंदे छोड़ जाएं कि ये बचेंगे, हमारे पास इतने बंदे बचने चाहिए, ये आदमी तो इतने होने चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन उनका ये नहीं है कितने बंदे होने चाहिए, उनका क्वेश्चन है कितने आदमी कैंप को छोड़ जाएं। तो इसमें से इसको माइनस करना होगा हमने। तो लिहाजा इसमें लीव्स द कैंप, टोटल आदमियों में से इतने बंदे होने चाहिए। इतने होने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 672। इतने आदमी कैंप को छोड़ के जाएंगे तो फिर उनका वो खाना काफ़ी रहेगा। तो एक तो बेटा ये हो गया, इसका आंसर है। दूसरा मैं बता रहा था ना कि अगर हम इसकी बजाय अगर ये भी लिख दें, पहले 2 था अब उनको 3 देना शुरू कर दें, तो ये भी इनका जो प्रपोर्शन तो वही होता है 2/3। तो फिर ये स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इधर आ जाएंगे 2/3, यानी ऐसे 2/3, ऐसे यहाँ पे 2/3। आगे फिर ये 1 की ज़रूरत नहीं रहेगी, बाकी आगे से वही हो जाता है। तो इस तरह कर दें फिर भी आंसर वही आता है, इस मेथड से कर दें फिर भी आंसर वही आता है। क्वेश्चन है 10 मैन, यानी कि 10 आदमी कैन संभल का मतलब जोड़ना, ठीक है ना, 400 साइकिल्स इन 8 डेज। इसमें एक मैन आ गया, एक मोटरसाइकिल या साइकिल आ गया, साइकिल है, और दूसरा डेज हैं। 3 तरह की चीज़ें बताई हुई हैं। हाउ मैनी साइकिल्स ये मालूम करना है। विल 5 मैन्स कैन असम्बल या जोड़ सकते हैं इफ़ दे वर्क फॉर 16 डेज। ठीक हो गया ना। तो 16 डेज़ में 5 आदमी कितने साइकिल जोड़ सकते हैं। तो इसमें मालूम क्या करना है, साइकिल। तो इसके मुताबिक हमने साइकिल को पहले लिख लेना लेफ़्ट साइड पे और बाकियों को हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा है। तो जिस तरह कि उन्होंने पहली लाइन में बताया कि 10 मैन के नीचे 10 आ जाएगा, 10 मैन्स 400 साइकिल के नीचे उसकी वैल्यू कितने डेज़ में है, 8 डेज़ में। ठीक हो गया। अब हाउ मैनी साइकिल्स, साइकिल के नीचे हाउ मैनी की जगह पे एक्स आ जाएगा, जो हमने पहले सपोज कर लिया कि एक्स है वो। हाउ मैनी साइकिल्स 5 मैन्स असम्बल्स इन 16 डेज़। ये अब इसमें देखेंगे हमने ये तो x/400 साथ ही इक्वल का साइन। अब x को पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर x को इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, यानी मुआवजना करेंगे। इसके ऊपर हाथ रख लें। अब देखें कि आदमी समझो बराबर ही हैं, जिसके ऊपर हमने हाथ रखा होता है ना, वो समझाना होता है कि अपने दिल में कि वो वैल्यू बराबर है ऊपर नीचे। 8 दिनों में 400 साइकिल जोड़ते हैं तो 16 दिनों में कितने जोड़ेंगे, ज़्यादा। यानी अगर दिन ज़्यादा मिल गए हैं, बंदे उतने ही हैं, तो पहले से दिन ज़्यादा हो गए हैं तो साइकिल भी पहले से ज़्यादा। एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी ज़्यादा हो रही हो तो ये कौन सा प्रपोर्शन होता है, ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका क्या होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं, ऐसे। अब इसके ऊपर रखें हाथ। अब x का इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ इसका मुआवजना करेंगे या कह लें टैली करेंगे, जैसे मर्जी कह लें। अब देखिए कि 10 आदमी उतने ही दिनों में 400 साइकिल जोड़ लेते हैं। आदमी पहले से कम हो गए हैं, दिन उतने ही हैं। आदमी कम होने से साइकिल पहले से कम जुड़ेंगे या ज़्यादा, दिन उतने ही हैं। आदमी कम होने से साइकिल भी कम जुड़ेंगे। एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम हो रही है। अगर एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम हो रही हो, यानी दोनों वैल्यू कम हो रही हो, तो होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है हम नीचे से ऊपर जाते हैं। ठीक है बेटा। अब इसको एरो के मुताबिक हम इनको लिख लेंगे 16/8 मल्टीप्लाई। अब ये 5/10 ऐसे हो गया।
अब ये 400 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखिए कैंसलेशन, 8 1 था 8, 8 2 था 16, और इसमें तो ये ज़ीरो से ये एक ज़ीरो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इसमें 2 है 5 है, 2 5 है 10, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 10 4 दा 40, और एक ज़ीरो ये भी है, तो ये 400 साइकिल्स। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।